इसी प्रकार ज्योतिष एवं आध्यात्मिक प्रसंगों को श्रवण करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। नमस्कार, राधे कृष्णा, मैं आचार्य कुलदीप। शास्त्र एक बड़ी सुंदर बात कहता है और उस सुंदर बात में ये कहता है जातस् ही ध्रुवम मृत्यु। इसका मतलब है मृत्यु तो एक दिन सबकी होती ही है। ये शास्त्र का वाक्य है। सुनने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता क्योंकि कोई नहीं चाहता कि मेरा शरीर नष्ट हो, लेकिन फिर भी जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, मृत्यु तो एक दिन निश्चित आनी ही आनी है। लेकिन उसके आने से पहले अगर शरीर हमारा स्वस्थ रहे, शरीर में कोई रोग ना आए, शरीर में कोई बीमारी ना आए, शरीर में किसी प्रकार का विकार ना आए, उसके लिए भी शास्त्र कहता है मृत्युंजय जपम नित्यम यह करोति दिने दिने तस्य रोगा प्रणश्यन्ति दीर्घायुष प्रजापते। इसका मतलब है जो प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का जप करता है उसके सभी रोग नष्ट हो जाते हैं तथा वो दीर्घायु को प्राप्त करता है। ये दोनों वचन शास्त्र के हैं। ऐसा नहीं कि एक वचन शास्त्र कह रहा है कि मैं आपको बताने के लिए बाध्य हूँ और दूसरे के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ। दोनों वचन शास्त्र के हैं। एक वचन में ये कहा गया कि मृत्यु तो निश्चित सबको एक दिन आनी है, और दूसरी जगह वहीं पर ये कहा गया कि जो व्यक्ति नित्य मृत्युंजय का जप करता है उसको कष्ट नहीं आएंगे और उसको दीर्घायु प्राप्त होगी। जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है और बिल्कुल सत्य बात है कि जो लोग नित्य मृत्युंजय का, महामृत्युंजय का या सूक्ष्म मंत्रों का शिव के जप करते हैं उनके जीवन में कष्ट नहीं आते हैं। जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि की उत्पत्ति के कारण हैं, भगवान विष्णु सृष्टि के पालन के कारण हैं और भगवान महादेव संहार के कारण है। सारी चीज़ों को नष्ट करके फिर पुनः उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है या जिसके पास अधिकार है उनका नाम भगवान शिव है। लेकिन उन्हीं का जब आप जप करते हैं, उन्हीं का नित्य स्तवन करते हैं, पूजन करते हैं, मृत्युंजय महादेव का पूजन करते हैं, महामृत्युंजय का जप करते हैं, तो उसका परिणाम ये होता है कि जब तक आपकी सांसें रहेंगी, जब तक सांसों का सिलसिला रहेगा, उन सांसों के सिलसिलों के साथ किसी प्रकार की व्याधि और रोग आपके जीवन में कभी नहीं आएगी और आपको दीर्घायु भी प्राप्त होगी। ये महामृत्युंजय मंत्र के जप का प्रभाव होता है। देखिए, महामृत्युंजय मंत्र में जो प्रमुख मंत्र है उसमें तो 32 अक्षर होते हैं, लेकिन ओम लगा करके, प्रणव लगा करके ये मंत्र 33 अक्षर का हो जाता है। इस मंत्र की व्याख्या वशिष्ठ जी ने की है और वशिष्ठ जी कहते हैं कि ये जो 33 अक्षर हैं ये देवताओं के द्योतक हैं। प्रत्येक अक्षर का कोई न कोई अपना एक देवता है। 33 अक्षर अपने यहाँ शास्त्र में, सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं की बात कही गई है। तो 33 कोटि यानी कि 33 प्रकार के जो देवता हैं उनमें से 8 वसु बताए गए, 11 रुद्र, 11 और 8 19, 12 आदित्य, 19 और 12 31, एक प्रजापति 32 और एक वटकार। ये 33 देवता इस मंत्र में समाहित हैं, यानी कि सारे के सारे देवता महामृत्युंजय मंत्र में हैं और महामृत्युंजय मंत्र के जप से प्रत्येक देवता प्रसन्न होता है, ऐसा वशिष्ठ जी कह रहे हैं। ये 33 देवता प्राणियों के भिन्न भिन्न शरीर के अंगों में स्थित हैं। सबल तथा जागृत अवस्था में ये शक्तियां प्राणियों के शरीर की रक्षा करती हैं और संहारक शक्तियों का विनाश करती हैं। शरीरगत शक्तियों का सबल एवं जागृत रहना ही जीवन है और उनका निर्बल तथा सुप्त हो जाना ही मृत्यु है। तो ये महामृत्युंजय मंत्र की विशेषता है। इसका व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति नित्य अगर जप करता है तो जीवन में उसके रोग आएंगे, ऐसा थोड़ा सा असंभव वाली स्थितियां हैं। उसको जीवन में कष्ट आएंगे ऐसा भी नहीं हो सकता। हाँ, उसकी वृद्धा अवस्था में जो
सामान्य लोगों के जीवन में कष्ट दिखाई देते हैं, वो उस व्यक्ति को नहीं प्राप्त होगा, ऐसा आप पूर्णतया मान करके चलिए। अब महामृत्युंजय जप की विधि क्या होती है? विधि ये होती है कि या तो आप स्वयं मंत्र का जप करें और या फिर किसी आचार्य के माध्यम से, जिसको आप प्रतिनिधि बना करके उसके माध्यम से आप जप करवाएं। दोनों क्रियाओं में लाभ आपको होगा ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन अब जब कोई बड़ी बीमारी है और आप सोचे कि मैं स्वयं से जप करना प्रारंभ करूं, तो फिर ऐसी स्थिति में आपको लाभ थोड़ा सा देर में प्रारंभ होगा। अगर आप पहले से ही जप कर रहे हैं तो बड़ी बीमारी आनी ही नहीं है। वाइब्रेशन का इतना बड़ा महत्व होता है, शब्दों के बोलने का इतना बड़ा महत्व होता है कि अगर आप लंबे समय से महामृत्युंजय का ही केवल जप कर रहे हैं तो बहुत बड़ी कोई समस्या जीवन में आए, ऐसा कहना कठिन है और आती नहीं है, ऐसा ज़्यादातर स्थितियों में देखा गया। तो प्रत्येक व्यक्ति को महामृत्युंजय मंत्र का जप करना ही चाहिए। और किसी कारण से अगर ऐसी व्यवस्था है कि आप जप नहीं कर सकते, आप जप करवाना चाहते हैं, तो आपको वेदज्ञ आचार्यों के माध्यम से दिव्य जो श्रेष्ठ नदियां हैं उनके किनारे, जैसे गंगा के किनारे हो गया, गोदावरी के किनारे हो गया, ऐसी गंगा नदियों के तट पर किनारे पर बैठ करके जप करवाना चाहिए। या इनके निकट जो नगर बसे हुए हैं वहाँ के आचार अगर आपको मिल जाते हैं तो उनके माध्यम से जप करवाना चाहिए, तब उस जप का बहुत बड़ा लाभ मिलता है। आप सबको राधे कृष्णा, नमस्कार, जय जगन्नाथ।